पार्ट 35। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। चले संग हिमवंत तब, पहुँचा वन अति हेतु। विविध भांति पारितोषु, करी विदा कीन वृष केतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हम हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जबहि शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु ना कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करई विविध विधि भोग विलासा, कनह समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊं, एहि विधि विपुल काल चली गयऊं। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ शठ बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, शनमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकसुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान शनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। षडानन के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जग जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजार मन, वेद न पावहि पारु। बरने तुलसीदासु किमी, अति मति मंद गवारु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं जानते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नय नय नीरु रोमावली डाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए।
मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमति गिरा पति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करई जनु जानी, कभी उर अजीर न चावहि मानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊँ विसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तै सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है।
त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊं, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊं। वहां तीनों प्रकार की वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद पार्ट हुआ। 34। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, पवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिये हर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उगरहि उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब शिवजी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुबन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रक्त नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कयो का देउ पूरन काम। शंकर चरण पंकज गई रयो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। सब प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरि करेऊ। क्षमेऊ सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गगनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लै उछंग सुंदर सिक दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति दयेउ न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना,
नारियों का ही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को अजपने में भी सुख नहीं मिलता। यह कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विफल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती पति कही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारे मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी है बहुरी मिली, चली उचित असीस सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी लै शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरषि, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। जय सिया राम। पार्ट 36। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर रुसांत्रसु जैसे। बारबती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी की उनके पास गई। जानी प्रिया आदरु अति कीना, बाम भाग आसनु हरि दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथाचित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। सरिता रुको। पति के हृदय में अपने ऊपर पहले की उपेक्षा, अधिक प्रेम का अनुमान कर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि जो कथा सभी लोगों के लिए हितकारिणी है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। वे कहती हैं, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर अचर नाग मनुष्य और देव सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य, निधि प्रणत कल्पतरु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के स्थान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के सागर हैं। शरणागतों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथाओं को कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मृत्युभम पारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों सहे। हे चंद्रभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के इस भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहे राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता जो ब्रह्मवादी मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष शारदा वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊँ अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत होई, कि अज अगुन अलख गति होई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम ही जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या नरेश के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई दूसरे राम हैं। जो नृपनत ने तब्रह्म किमी, नारी बिरय मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। यदि राजा पुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है। जो अनेहि व्यापक विभु को, कहूँ बुझई नाथ मोहि सोऊं। अज्ञ जानि रिस उर जनि धरऊँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म और कोई है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे अबोध जानकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा अज्ञान दूर हो वही कीजिए। मैंने पूर्व जन्म में वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भय से व्याकुल होने के कारण मैंने यह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को चेतना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछऊ संशय मन मोरे, करऊँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझु करऊँ जनि क्रोधा। मेरे मन में अब भी कुछ संदेह है, उसे दूर करने की कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, उस समय भी आपने मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, उसका स्मरण मुझ पर क्रोध ना कीजिए।
तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, बुझ गराज भूषण सुरनाथा। अब मुझे पहला जैसा मोह नहीं है, उसकी जगह अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की चाह है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रघुनाथ जी के गुणों की पावन कथा कहिए। पंदों पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊं रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। पृथ्वी पर सिर टेक कर मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का उज्ज्वल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन कर्म वचन तुम्हारी। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जय पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, फिर भी मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। साधु लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ उससे गुण तत्व भी नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे सुरराज, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। विचार कर पहले तो वह कारण बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण देह धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राम तजा सो दूषण गाही। फिर हे प्रभु श्री राम जी के अवतार की कथा कहिए और तब उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कहिए और फिर यह बतलाइए कि जो उन्होंने राज्य का त्याग किया तो किस दोष से। बनबस कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीने बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, वन में रहकर उन्होंने जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख देने में तत्पर शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सरित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे कृपा निधान, फिर वह अद्भुत चरित्र भी कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुवंशियों में मणि रूप अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार अपने धाम बैकुंठ को गए। जय सिया राम।